ओम मणि पद्मे हूँ नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज दोस्तों हम रीडिंग का टॉपिक लेकर आए हैं, हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसे भेज रही हैं? ये जो भी पर्सन हो, हम यही आपके लिए विश करते हैं, ब्लेस करते हैं आपको कि जो आपकी लाइफ के लिए सही हो, आपकी लाइफ के लिए पर्सनल ग्रोथ, आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ठीक हो, वही आपको ईश्वर दे, वही आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स भेजे। और जो आपके लिए लाइफ के लिए हार्मफुल हो, उसको आपसे दूर करें। ठीक है? गाइस, हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको करना है कार्ड का चुनाव। तो आपके सामने कार्ड है आज एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो इन तीनों कार्ड में से आपको एक कार्ड को पिक करना है। ठीक है? ये कोई भी हो सकता है। ठीक है? आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड को पिक करना है, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप एंड सिक्स ऑफ कप्स को। तो यूनिवर्स आपके लिए जो भी ठीक होंगे, आपका कोई न्यू पर्सन, कोई फ्रेंड या कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ पर्सनल ग्रोथ के लिए आया हो, आपको टीच कराने, आपको कुछ सिखाने, या फिर अगर आपके एक्स भी है, अगर वो आपकी लाइफ के लिए ठीक होंगे तो यूनिवर्स उनको आपको देंगे, और अगर नहीं तो कोई दूसरा न्यू पर्सन आएगा। ठीक है? तो मैं ये आपसे कहूँगी कि आंखें बंद करके आप जो है यूनिवर्स से प्रेयर करें कि हे यूनिवर्स, हमें एक सही मार्ग दिखाइए और इंट्यूटिवली उस कार्ड को पिक करवाइए जो आप हमारी लाइफ में आपने चुना है। मैं आप पे यूनिवर्स ट्रस्ट करती हूँ। जो भी आप मेरे लिए भेजेंगे वो मेरी लाइफ के लिए बेहतर होगा, मेरी पर्सनल ग्रोथ और मेरी लव लाइफ, मेंटल हेल्थ के लिए। तो जो भी आप मुझे भेज रहे हैं, कृपया करके मुझे उस फाइल के लिए उस फाइल ऑप्शन को चुनवाए। ठीक है? इस तरह से आप प्रेयर करें। तो एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स में से एक कार्ड को आप जो है पिक कर लीजिए। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों ने कार्ड पिक कर लिया होगा। तो सबसे पहले जिन्होंने एस ऑफ कप्स का कार्ड पिक किया है, आपके लिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग की रीडिंग। हेलो, वेलकम। ऑप्शन नंबर 1। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को सेलेक्ट किया है बुद्धा टैरो चैनल पर, आप लोगों का दिल से हार्टली मोस्टली वेलकम है। चलिए आज देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। आ रहा है, आ रही है। ठीक है? आपको ऐसा नहीं है कि ये कोई सिर्फ फीमेल के लिए है, मेल के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आ रही है। ठीक है? हु इज कमिंग इन टू योर लाइफ। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि वाओ, सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस। तो जो कि बता रहा है कि सबसे पहले तो आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे हैं, यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में एक सोल टाई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी और एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी के मैसेज भी निकाले हैं। तो ये आप इस रिश्ते में ना हमेशा एक सोलमेट वाली एनर्जी फील करते होंगे, क्योंकि ये एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल टाई। आप दोनों एक सोल की टाई से क्या है, एक आत्मिक कनेक्शन से क्या हो, बंधे हुए हो, जुड़े हुए हो। ठीक है? और ये जो पर्सन है, इनके और आपके बीच में एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को हील करने के लिए मिले हो, आप दोनों एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मिले हो, आप दोनों का ना एक स्पिरिचुअल लेसन जुड़ा हुआ है, और ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल बैलेंस है। ठीक है? और यहाँ पर ये पर्सन कौन है मैं ये भी बता देती हूँ। इनके साथ आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तभी आती है जब आपका इस पर्सन से ब्रेकअप हो गया है। तो ये वो पर्सन है जिनके साथ अभी आप ब्रेकअप से चल रहे हो, ब्रेकअप से गुजर रहे हो। और ये पर्सन के साथ अब आपका रिश्ता, पता है क्या हो रहा है, यूनिवर्स क्या कह रही है, ये रिश्ता अब हीलिंग के फेज में चल रहा है। टेम्परेंस मतलब हीलिंग का। तो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता क्या हो रहा है, अभी हीलिंग फेज में है। ये आप दोनों का जो ब्रेकअप है ना, ये ब्रेकअप एक दूसरे को हर्ट करने के लिए नहीं आया है। ये ब्रेकअप आप दोनों के रिश्ते में एक दूसरे को हील करने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ देने के लिए, आपको पेशेंस सिखाने के लिए, फॉरगिवनेस सिखाने के लिए, और अपनी अपनी सेल्फ हीलिंग सिखाने के लिए ये रिश्ता आप दोनों को मिला है। आप दोनों की जो एनर्जी है अब वो हील हो रही है।
हो सकता है कि आप जब से टैरो से जुड़े हैं तब से आपने अपने आप को हील किया हो सकता है कि जब से आपका इनके साथ ब्रेकअप हुआ उसके बाद से धीरे धीरे आप जो है टैरो वगैरह से जुड़े, आपने टैरो से सुनना शुरू करा और आपको उससे मोटिवेशन मिला, आपको उससे गाइडेंस मिली और आप हील हो रहे हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं टैरो से जुड़े हुए जो है, मतलब कि इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी टैरो की वीडियो देख रहे हैं, आप काफी टाइम से टैरो वगैरह से जुड़े हैं जिसमें कि आप आज मेरी वीडियो पे भी आए हैं। ठीक है, तो ये जो रिश्ता है अब ये क्या हो रहा है, बैलेंस फेज में आ रहा है, टेम्परेंस इज बैलेंसिंग। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक तो आपसे ट्रस्ट रखे, फेथ बना के रखे, पेशेंस रखना जरूरी है और अपने अंदर इनर पीस लेकर आइए। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। ठीक है, और ये जो कनेक्शन है अब ये हील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो है स्पिरिचुअल हीलिंग चल रही है। और ये जो ब्रेकअप मिला है ये केवल एक सोल लेसन्स मिला है आपको। ठीक है, ये पेशेंस आपको सिखाने आया है, ये आपको हीलिंग करने आया है, एक दूसरे के अंदर के घावों को भरने के लिए ये रिश्ता आपको मिला है। आपके अंदर जो दर्द है, जो चोटें हैं, ये एक दूसरे को आप ना हील करते हो। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को क्या करती है, बैलेंस करती है। और ये पर्सन अब आपकी जिंदगी में आने वाले हैं स्टेबिलिटी लेकर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेकर। यहाँ पर विक्ट्री आने वाली है क्योंकि इनके साथ आपका सोल टाई है। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, इस पर्सन की तरफ से अगर देखती हूँ कि मैसेज जो वो आपको कहना चाहते हैं उनकी हायर सेल्फ से, कि वो हमेशा ना आपके साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं। कहते हैं ना कि कोई पर्सन ऐसा होता है गाइस, ये सच में होती है एनर्जी। किसी के साथ देखो आपको अगर उसके साथ दिल का कनेक्शन नहीं जुड़ा है, वो आपके लिए कितना भी अच्छा कर दे आपको कुछ फील ही नहीं होगा। लेकिन जिसके साथ दिल का कनेक्शन होता है वो आपके साथ कितना भी अगर बुरा भी करता है तब भी आपको ना उससे एक सोल का कनेक्शन महसूस होता है। आपके दिल में फिर भी उसको देखकर एक सुकून मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे का ना पीस हो, एक दूसरे की शांति, एक दूसरे की सुकून आपको मिलता है, एक दूसरे को राहत देखते हो। देख भर लेने से ही आपको क्या मिलती है, राहत, सुकून मिलता है। तो ये जो पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है, आ रही है ना, ये आपकी ही प्रोजेक्शन, एक छाया है, ये आपकी ही छाया प्रति है। ठीक है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है और सोलमेट का कनेक्शन, सोल टाई का भी है। टेम्परेंस प्रोजेक्शन बता रहा है कि एक दूसरे की छाया हो, क्योंकि सोलमेट एनर्जी है। सोल कनेक्शन में ऐसे ही होते हैं, दिल जुड़ा हुआ होता है, सोल जुड़ी हुई होती है एक दूसरे के साथ। भले शरीर अलग अलग जगह हो, भले आप नो कॉन्टेक्ट में हो, आप ब्रेकअप में हो, आप सेपरेशन में हो, ठीक है, एक दूसरे से बहुत दूर क्यों नहीं रह रहे हो, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस बनने के बावजूद भी एक दूसरे को आप दिल से क्या करोगे ना, महसूस करोगे। चाहे बेचैनी हो, सुकून हो, एक दूसरे की एनर्जी आपको दिल से महसूस होती है। क्योंकि जिसके साथ दिल का रिश्ता होता है, सोल लेवल का कनेक्शन, तो ये सोलमेट की एनर्जी आई है, यहाँ पर सोल टाई है। आप दोनों एक दूसरे के सोल लेसन थ्रू हीलिंग करने के लिए एक दूसरे को मिले हो। ठीक है, और ये भी बोल रहा है कि टेम्परेंस, अब ये रिश्ता हीलिंग में तो चल ही रहा है और आपको जो है कंटिन्यू करते रहना है मेडिटेशन, साथ में अपनी सेल्फ हीलिंग। ठीक है, और आपको दिल से इस पर्सन को माफ करना है। ठीक है, डेली अफर्मेशन बोलिए कि इस पर्सन के लिए पहले 3 बार लंबी गहरी सांसें लीजिएगा, इनहेल और एक्सहेल छोड़िएगा। ठीक है, फिर अपने दिल के पास आपको एक सॉफ्ट पिंक गोल्डन लाइट, ठीक है, जो कि धीरे धीरे आपके पूरे दिल से लेकर शरीर तक फैल रही है, उस वाइब्रेशन में लाना है। फिर अपने पर्सन को इमेजिन करिए कि वो आपके सामने है। ठीक है, वो आपके सामने खड़े हैं और उनके पास भी एक लाइट है वाइट कलर की। ठीक है, और अब आपकी जो है सॉफ्ट पिंक गोल्डन जो दिल में लाइट है, जो चारों ओर फैल के चमक रही है, अपनी रेस फैला रही है, उससे एक कॉर्ड यानी कि उससे एक डोर आपके पर्सन के दिल तक पहुंच रही है धीरे धीरे, जो कि यानी कि आपके मैसेज को भेज रही है। अब कहिए उस पर्सन का नाम लेके, उनका जो भी नाम है, XYZ, चलिए ABC कुछ भी हम मान लेते हैं, जैसे ए मैंने मान लिया, ए, मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूँ, मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ। हम दोनों डिवाइन द्वारा मिले, हम दोनों का जो कनेक्शन है ये एक आत्मिक बॉन्ड है। हम दोनों ने इस रिश्ते से अपने अपने लेसन्स लिए, बहुत कुछ सीखा और अब हम दोनों इस रिश्ते से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब मैं तुम्हें और अपने आप को इस दर्द से मुक्त करती हूँ, क्योंकि आपकी सिचुएशन ब्रेकअप वाली है ना। मैं तुम्हें दिल से प्यार, शांति और हीलिंग भेज रही हूँ, अपने उस पर्सन का नाम लेकर। ठीक है, ए, मैं तुम्हें शांति, प्यार और हीलिंग भेज रही हूँ। अब तुम शांत हो, इसको मतलब बोलना भी ऐसे है, अब तुम बिल्कुल शांत हो, मैं भी शांत हूँ। अब तुम हील हो रहे हो, मैं भी हील हो रही हूँ। हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी
अब वो डिसॉल्व हो रही हैं। अब हम दोनों के बीच केवल शांति, प्यार और एक लाइट है। और ये डिवाइन लाइट क्या है ना, आपके प्यार की रोशनी है। उसको महसूस भी करिए आंखें बंद करके, और देखिए कि ऐसा महसूस करिए कि आपके पर्सन तक वो बातें पहुंच रही है, आपके पर्सन शांत होकर सुन रहे, उसको महसूस कर रहे हैं। मैं तुम्हें दिल से दुआएं देती हूँ, तुम्हें ब्लेसिंग्स देती हूँ। तुम जहां भी रहो शांति से रहो, सुकून से रहो, तुम्हें सब कुछ मिले, प्यार, खुशियां, तुम्हारे जीवन में शांति आए। ठीक है, जो आप ब्लेसिंग्स देना चाहते हो, मतलब पॉजिटिव वे में सोचना है, नेगेटिव नहीं कि तुम्हें ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा ना करिए। ठीक है, तो इसमें रियूनियन, तुमने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, डोंट ब्लेम, डोंट जज, ओनली गिव पॉजिटिविटी। आपकी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पर टेलीपैथिक बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। टेम्परेंस टेलीपैथिक बॉन्ड को भी दिखाता है, आप में टेलीपैथिक होती है। ठीक है, आपको महसूस होता है जब आपके पर्सन आपको याद करते हैं, आपको भी जो है इस पर्सन की अचानक से याद आ जाएगी, कोई मेमोरीज आ जाएगी, कोई बात। ठीक है, और आपके दिल को कुछ महसूस होता होगा, बड़ा अच्छा फील होता होगा जब वो आपको पॉजिटिव वे में सोचते होंगे। अगर आप नेगेटिव भी सोचोगे ना, तो आपके पर्सन को भी एक बेचैनी, दिल पे एक दर्द, एक धक्का, एक उदासी वो महसूस होती है। ये टेलीपैथिक बॉन्ड को भी बहुत अच्छे से बता रहा है, क्योंकि जब टू कप, उसमें ऐसे देखेंगे कि इमोशंस एक दूसरे के पास जा रहे हैं, यानी कि आप दोनों में इमोशनल, जो कहते हैं ना टेलीपैथिक, वो टेलीपैथिक जो है इमोशनल लेवल पर बात होती है, महसूस होती है एक दूसरे को। आप जो भी भेजोगे वो इस पर्सन तक पहुंचता है संदेश। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए कि ऐसी पॉजिटिव हीलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है। ये आपके दोनों के रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, पीस लाने के लिए और रीयूनियन के लिए भी होगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप जब ये बोल दोगे, फिर बोलना, अब मैं अपनी ऊर्जा को वापस ले रही हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। जो मेरे लिए बना है, जो मेरा है, जो मेरे लिए बना है, वो डिवाइन टाइम पर मेरे पास आएगा। ठीक है, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ, और मैं अब इस दर्द से मुक्त हूँ। तो ये जरूर बोलिएगा, और यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा संदेश अपने पर्सन का नाम लेकर पहुंचाने के लिए। थैंक यू उस पर्सन को भी मुझे प्यार करने के लिए। थैंक यू माई ब्यूटीफुल सोल, मुझे इतना खूबसूरत दिल बनाने के लिए। अपनी सोल को भी थैंक यू बोलिए, जो इतनी ब्यूटीफुल है, जिसने किसी से प्यार किया। आप कितने ब्यूटीफुल हो, सोचो आप कितने सुंदर हो, आपका दिल कितना सुंदर है। ठीक है, तो ये एक अफर्मेशन आपको देनी है। ठीक है, अगर आप सेल्फ हीलिंग लेना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ रियूनियन के लिए, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके, ठीक है, आप हमसे जो है मैसेज करके, बातचीत करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। और सेल्फ हीलिंग वगैरह भी लेना है तो सेल्फ हीलिंग, ठीक है, रियूनियन के लिए भी करवा सकते हो। सबसे पहले आपके टैरो कार्ड्स खोलकर हम देखते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। इंट्यूटिवली भी चेक करते हैं, टैरो से भी चेक करते हैं, और फिर जाके बताते हैं कि आपको इस रिश्ते के लिए कैसी हीलिंग करनी है। अब चलिए दोस्तों, बताते हैं कि ये पर्सन के साथ सोल बॉन्ड है, जिनके साथ आप ब्रेकअप में हो। ये रिश्ता अभी हीलिंग फेज पे चल रहा है। इस रिश्ते में अब बैलेंस आ रहा है, यानी कि अब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, डिवाइन एनर्जी। आप अपनी वाइब्रेशन को अच्छा रखिए, रोज डेली फॉरगिवनेस भेजिए, डेली इस पर्सन को अच्छा पीस, शांति, हीलिंग भेजिए। और यहाँ बहुत जल्दी ये भी दिख रहा है कि इस रिश्ते में एक पीसफुल रियूनियन होगा। ये टेम्परेंस बताता है कि पीसफुल रियूनियन, सोल टाई जुड़िए, एक दूसरे की प्रोजेक्शन, एक दूसरे की प्रतिछाया को, प्रतिबिंब को आप एक दूसरे में महसूस करते हो। इमोशनल बॉन्ड बहुत तगड़ा है, टेलीपैथिक बॉन्ड बहुत तगड़ा है, सोल टाई, आप ऑलवेज फील कनेक्ट करते होगे। और ठीक है, तो ये पर्सन आप जब आएंगे ना, तो आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देंगे। ठीक है, और विक्ट्री का कार्ड बोलता है एनर्जी रहने वाली की, जीत आपको मिलने वाली है। डिवाइन देखिए यहाँ पर है इंटरवेंशन, यहाँ पर डिवाइन इसका डायरेक्टर है, यानी कि डिवाइन के दिशा निर्देश के अनुसार ही आपका रिलेशनशिप वर्क कर रहा है। इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। सबसे पहले आपको अपनी खुशी में रहना है। अगर आप खुद से खुश नहीं हो, आप सेट हो, आपकी एनर्जी हील नहीं है, तो ये रिश्ता ऑलरेडी हील कैसे होगा। आपका हील होना भी बहुत जरूरी है। ये अब हीलिंग फेज में जा रहा है, चले गया रिश्ता। ठीक है, अब इसमें हीलिंग हो रही है। अब जो करेगी वो डिवाइन करेगी, और डिवाइन का ही इंटरवेंशन है। लेकिन आपको अपने अंदर पीस रखना है। अपने अंदर जब आप इमोशनली रिलैक्स्ड हो जाओगे, इनर पीस में आ जाओगे, जब अपनी आप शांत हो जाओगे और डिटैच हो जाओगे, यानी कि लगाव नहीं रखोगे, अटैचमेंट नहीं, तब जाकर आप जो है, आप पास्ट की जो भी चीजें ब्रेकअप्स हुआ से लेट गो कर दोगे, उसको छोड़ दोगे और दिल से स्वीकार करोगे, तब जाकर ना यहाँ पर रियूनियन होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है सारा। आपको पता है, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, आपको पता है कि आपको गाइड किया जा रहा है। आप ये टैरो रीडिंग मेरी देखने के द्वारा आपको गाइड किया जा रहा है। सबसे पहले हैप्पीनेस इज योर पर्पस, आपका सबसे पहला उद्देश्य है खुश रहना। जब आप खुश रहोगे तो आपके पर्सन भी खुश रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, सोल टाई जुड़ी हुई है, आत्मिक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो जब आप खुश रहोगे, आप इनर पीस में रहोगे, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहोगे, दिल से माफ कर दोगे, खुद को शांत और एकदम वाइट ड्रेस की तरह बिल्कुल हीलिंग एनर्जी में आ जाओगे, पीस में रहोगे, तो आपके पर्सन खुद ब खुद इमोशनली आपसे क्या रहेंगे, कनेक्ट होंगे। और उनके कोई ना कोई ड्रीम थ्रू, कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई आपको नंबर, सिंक्रोनिसिटी, कोई जो है बटरफ्लाइज दिखना, ऐसे आपसे उनकी एनर्जी कनेक्ट होगी। ये भी एक साइन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये होता है, रियली होता है, ये कोई फेक चीज नहीं है, सच में होता है। आप देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हैं, खुद की हीलिंग करते हैं, तो सबसे पहले आपको ऐसे मिररिंग नंबर या किस तरह के नंबर नहीं दिखते होंगे, आपको बार बार दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होती है, ठीक है, जब आप हीलिंग फेज में होते हैं, और आपको सिंक्रोनिसिटी में बाबा नंबर दिखेंगे, अच्छे अच्छे ड्रीम्स दिखेंगे अपने पर्सनल को लेकर, और बटरफ्लाइज दिखना शुरू हो जाएंगी, फैदर दिखना शुरू हो जाएंगे। नहीं तो उससे पहले ये नहीं दिखेंगे। ये तभी दिखते हैं क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, तब आप अपनी सोल के साथ अलाइंड होते हो। ठीक है। तो ये पर्सन है जो आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट में है। तो अब यहाँ पर कोई रियूनियन होगा, लेकिन सबसे पहले आपको भी इस एनर्जी में टेम्परेंस वाले मोड में रहना है, दिल से फॉरगिव करना है, खुद को हील करना है। और यहाँ आपके इस रिश्ते में सच में आपको विक्ट्री मिलेगी। यहाँ पर सोल टाई है, एक दूसरे से दिल का जुड़ा हुआ है, सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल टाई जुड़ा, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का आप दोनों एक दूसरे को ना हील करना है, आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो। और इस रिश्ते में अब आपको आगे चलकर दिख रहा है कि स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मिलेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देंगे, मगर अब की बारी चेंज होकर आएंगे, हील होकर। पहले ये आपको मैनिपुलेट करते थे, ये थोड़ा सा दिख रहा है कि मैनिपुलेशन का कार्ड भी होता है, लेकिन अब ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, बहुत पावरफुल पोजीशन में ये पर्सन आएंगे। अब आपको इनके साथ एक कंफर्ट महसूस होगा। पहले इन्होंने आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दी, तभी तो ब्रेकअप आया, लेकिन अब रिश्ता क्या होगा, स्टेबल एंड सिक्योर। ठीक है। तो आपके रिश्ते को विक्ट्री मिलेगी। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1, ऑप्शन 1। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। देखिए, मैंने आपको इसमें एक चीज़ देखो कितने अच्छे से गाइड की है, उसके लिए दिल से थैंक यू करें। मुझे नहीं, डिवाइन को, यूनिवर्स को, मैंने आपको हीलिंग का भी सिखाया है इसमें, शॉर्ट में सिखाया, लेकिन आपको बताया कि किस तरीके से हीलिंग लेनी है। ठीक है। क्योंकि जो लोग अगर पेड जो है मेरे से पर्सनल रीडिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनको शॉर्ट में भी मैंने समझाया कि कैसे आपको हीलिंग करनी है, डेली मेडिटेशन करके, डेली हार्ट चक्रा हीलिंग है ये रियूनियन के लिए, आप दोनों के रिश्ते को हील करने के लिए। ठीक है। कि उनको फॉरगिव भेजना है, उनको ऐसे संदेश भेजना है, उसको आप डेली करिए, सुबह उठने से पहले, रात को सोने से पहले। सुबह मतलब उठने के बाद, सॉरी, सुबह जैसे ही उठोगे उसके बाद करिए, और रात को सोने से पहले, और एक टाइम पे करना है डेली। यानी कि अगर आप रात को सोने के टाइम पे 9 बजे कर रहे हो, तो डेली 9 बजे करें रात को। ठीक है। एक टाइम पे वो वैसे ही वर्क करता है। फिर सुबह जैसे आप 6 बजे उठते हो, मतलब कि 6 से 8 बजे के बीच कर सकते हो, क्योंकि उस समय तक चलता है। 6 बजे तक करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सनरेज की किरणों को भी आप देखें, सुबह को सूरज उगता हुआ, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी, आप हील होगे। ठीक है। सनलाइट बन के चलिए, आप अपने दिल को, अपने हार्ट को बैलेंस करने की एनर्जी कहा जा रहा है, अपने माइंड और दिल को, टेम्परेंस इज बैलेंसिंग। ठीक है। तो आपको पहले दर्द से हील होना है, अब आपका रिश्ता हीलिंग फेज में है। तो ये मैंने आपको ये भी सिखाया कि जो लोग पेड नहीं ले सकते, उनको मैंने फ्री में गाइडेंस भी दे दी कि आप ऐसे हीलिंग करें। ठीक है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस बुद्धा टैरो चैनल। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेना है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर है आपकी पर्सनल बुकिंग के लिए, वो सिर्फ मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ। मैं इसलिए आपको ये चीज़ के लिए अलर्ट कर रही हूँ कि कई लोग कमेंट में क्या करते हैं ना, फेक भी डाल देते हैं। तो कभी भी उस चक्कर में मत लगिए, मैं कभी भी कमेंट में अपना नंबर नहीं शो करती, और जो लोग ऐसा करेंगे हो सकता है कि वो आपके साथ ठग सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे स्कैमर से, फ्रॉड से जो है दूर रहिएगा, बचाव रखिएगा। बस आप जो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसी व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है। सो हाइप जरूर करिएगा, वीडियो को क्लेम जरूर करिएगा रियूनियन के लिए। ठीक है। आई क्लेम दिस रीडिंग, रियूनियन के लिए जरूर कुछ बोलिएगा। ठीक है। क्लेम करिएगा। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी ना 2 ऑफ कप्स के कार्ड को पिक किया है,
टू ऑफ कप का कार्ड जिसने भी पिक किया है, तो हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है या कौन आ रही है। पाइल नंबर 2। सो आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन एनर्जी ओरेकल से आया है ब्रोकन हार्ट। तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप तो किसी से हुआ है, दिल तो किसी से जोरों से धड़क टूटा है, आपका दिल टूटा हुआ है गाइस। आपको कहीं ना कहीं प्यार में धोखा मिला है, आपको बिट्रायल किया गया है और आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सिस्टेंस का भी कार्ड बोल रहा है, मैजिशियन की एनर्जी आई है। और जो मैं अब आपसे कहने वाली हूँ, आपकी जिंदगी में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वही आपकी जिंदगी में आने वाला है। ये मैजिशियन बताता है कि आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तकड़ी है। अब आप अपनी जिंदगी में अपने डेस्टाइन पार्टनर को ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी से जुड़ा हुआ। ये हो सकता है कि ये आपका, ये भी हो सकता है जिनके साथ आपका दिल टूट चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिसीव की भी स्थिति आई है। ये कहीं ना कहीं डिवाइन द्वारा आपकी जिंदगी में इनके साथ जो है कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब इस रिश्ते में एक चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव आउटकम। और एक चीज मैं ये भी कहूंगी, आप चाहे, ये मैं एक चीज बता दूं कि डेस्टिनी आपकी जिंदगी में उसी पर्सन को भेज रही है जो आप चाहते हो। अब भले आप अपने एक्स को या जिसके साथ आपका मतलब ब्रेकअप हो गया है उसके साथ उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वही वर्क कर रही है, क्योंकि डेस्टिनी आपकी जिंदगी में उसी को भेज रही है। क्योंकि मैजिशियन बहुत पावरफुल कार्ड है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को पा सकते हो जो आपके ड्रीम्स, गोल्स, लव, लाइफ से रिलेटिव जो चीजें भी, ये आपका ही मैनिफेस्टेशन है। डेस्टिनी आपको आपके ही मैनिफेस्ट किए हुए पार्टनर को ही आपकी जिंदगी में भेज रही है, जिसकी आप अभिव्यक्ति करते हो, जो आपका ही ड्रीम लव है। और ये इनके साथ मुझे दिख रहा है कि आपका एक डेस्टाइन पार्टनर भी जुड़ा है, कार्मिक लेसन भी जुड़ा है, ठीक है, जो आपको एज अ लाइफ लर्निंग लेसन के थ्रू दिया गया है। ये आपको लाइफ लेसन सिखाने के लिए, जिंदगी का कुछ अनुभव सिखाने के लिए मिला है। लेकिन आपके अंदर इस पर्सन को पाने की एक बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस है सॉरी, और आपके अंदर एक डीप अटैचमेंट भी है। लेकिन यूनिवर्स आपसे यहाँ कह रही है 4 ऑफ पेंटिकल से कि आपको पोजेसिव नहीं होना है, ठीक है। आपको चीजों को छोड़ देना है, लेट गो करना है। आप चीजों को पकड़ कर रखते हैं, चीजों को होल्ड मत करिए, चीजों पे कंट्रोल मत करिए। हो सकता है कि आपकी एनर्जी थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर की हो सकती है। तो अगर आप अपने पार्टनर पे या चीजों पे ज्यादा कंट्रोल बनाने की कोशिश करोगे तो ये चीज आपसे और ज्यादा ज्यादा दूर होगी। आपको कंट्रोलिंग नेचर छोड़ना होगा, आपको अटैचमेंट छोड़नी होगी, लगाव को छोड़ना होगा, आपको फ्री होना होगा, अपनी अपनी सोल को फ्री करना पड़ेगा लव के लिए। पोजेसिवनेस नहीं रखनी है। हो सकता है कि आप अपने दिल को प्रोटेक्टिव रख रहे हो। आप अब जब ब्रेकअप से गुजरे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि मैं किसी और के लिए जो है अपना लव नहीं खोलूंगी, कोई और मेरे दिल को ना टूटे। मैं, आप किसी और के लिए ओपन नहीं हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं पकड़ के रख रहे हैं अपने आप को, अपनी एनर्जी को। ऐसे नहीं करना है आपको। आपसे कहा जा रहा है कि अब समय हो गया है ओपन अप करने का, खुद को ओपन अप करिए। ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं और ये पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो ये आपका ही मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। जो आप मांग रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, डिवाइन आपकी जिंदगी में उसी पर्सन को भेज रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक इंडिसिव की स्थिति निकली है आपके पार्टनर के कार्ड की तरफ से, कि ये मुझे दिख रहा है पुराने पर्सन की ज्यादा एनर्जी। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट यू, यानी कि इस पर्सन के अंदर कुछ अयोग्यता हो सकती है। ये हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये आपके लायक नहीं है, और इनकी इस अयोग्यता के कारण ही इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया, यानी कि ब्रेकअप आपसे कर लिया होगा। इन्होंने कहा होगा सबसे अच्छा कि ब्रेकअप कर लेते हैं, और इन्होंने आपको हर्ट्स कर दिया। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी वल्नरेबिलिटी को सामने नहीं दिखाया। हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि वो आपके लायक नहीं है, आप उनसे अच्छा डिजर्व करती हो, और उसी इनएबिलिटी के कारण अपनी वल्नरेबिलिटी को इन्होंने नहीं दिखाया होगा, बल्कि इन्होंने आपके ऊपर ही कोई ब्लेम कर दिया हो, कोई झूठी बात कह रही हो जिसके कारण कि आपको हर्ट कर दिया है। तो ये बात को भी ये पर्सन कह रहे हैं, ठीक है। तो एक इनडिसिव की स्थिति है, मतलब एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जो इनकी अयोग्यता के कारण था, और जिसके कारण इन्होंने, हो सकता है कि कोई जल्दबाजी में डिसीजन लिया हो। लेकिन इस पार्टनर के साथ आपका डेस्टाइन कनेक्शन भी है। अगर डेस्टिनी ने आप दोनों को जोड़ा है, आप दोनों को इसमें कुछ ना कुछ सिखाया है, और यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून बोलता है कि चेंज, अब आपका रिश्ते में चेंज आ रहा है, और ये चेंज लगकर आ रहा है आपके ब्रोकन हार्ट को हील करने के लिए। अब आपसे यूनिवर्स ये कह रही है कि अपनी अस्तित्व को पहचानिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी केयर करिए।
लेकिन इस रिश्ते में अगर ये पार्टनर आपकी जिंदगी में आते हैं तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बाउंड्रीज को ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर को कही जा रही है। ये कहीं ना कहीं ब्रेकअप एक लर्निंग लेसन है। ये चीज बोलता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये एक लर्निंग लेसन, आपको एक एक्सपीरियंस, लाइफ का एक लेसन सिखाने के लिए दिया गया हो, आपको अपनी सेल्फ वर्थ, अपने अस्तित्व की पहचान कराने के लिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इस रिश्ते में बहुत खो गए होंगे, या इस रिश्ते में आपकी एक डीप अटैचमेंट थी, आप इसे बहुत पकड़ कर बैठे थे, कंट्रोल करके। आपको डर लगता था कि अगर ये पर्सन मुझसे खो गया, क्योंकि फियर ऑफ लॉस का भी कार्ड है, आपको खोने से डरते थे। तो जब हम जिस चीज से डरते हैं वही चीज हमारे सामने आती है, ये रियलिटी है। क्योंकि जब तक हम अपने फियर को फेस नहीं करेंगे तब तक हमें वास्तव में अपने अस्तित्व की पहचान होती नहीं कि हम क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। आपने कहीं ना कहीं इस चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी आपकी कोई बात आई है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ठोकर लगी है। ये मुझे दिख रहा है कि दिल टूटा है आपका, और ये दिल सिर्फ आपका नहीं, आपके पार्टनर का भी टूटा हो सकता है। लेकिन ये एक लाइफ लर्निंग का फेज था, एक साइकिल था, एक फेजेस एंड साइकिल का व्हील ऑफ फॉर्च्यून बोलता है कि ये कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट कनेक्शन है, भाग्य से जुड़ा हुआ है। और ये पावरफुल कनेक्शन भी, क्योंकि मैजिशियन बोलता है कि आप दोनों एक दूसरे को भुला ही नहीं पा रहे हो। मैजिशियन अपना काम कर रहा है, क्योंकि डेस्टिनी ने एक दूसरे से जोड़ा है। आप चाहकर भी भुला नहीं पा रहे। आप सोच रहे होंगे यार कि ये पर्सन ने मेरा इतना दिल तोड़ा, मुझे इतना हर्ट किया, फिर भी मैं इसको भुला क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रही हूँ। क्योंकि जहां रिश्ता लर्निंग लेसन के थ्रू दिया गया है, लाइफ का सबक सिखाने के लिए, तो आप यूनिवर्स से बोलिए कि इस रिश्ते से मैं जो भी हम मिले, हम दोनों के बीच भी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, रिग्रेट, गिल्ट, हर्ट्स है, ये कहीं ना कहीं हम दोनों को एक लाइफ लेसन मिले थे। हम दोनों ने अपना अपना सबक सीख लिया है, हम दोनों ने अपना अपना लेसन सीखा, और अब हम दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं और इस दर्द से एक दूसरे को मुक्त करते हैं। जरूर इतना बोलिए, फॉरगिवनेस आपको देनी पड़ेगी, वरना ये जो आपका ब्रोकन हार्ट है ना, ये हील नहीं हो पाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है एग्जिस्टेंस, यानी कि अपने अस्तित्व में आइए, खुद की सेल्फ वर्थ को पहचानिए, खुद पर इनर वर्क करिए, खुद की सेल्फ ग्रोथ करिए। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का चांसेस बहुत है। इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। लेकिन आपको कंट्रोलिंग या फियर ऑफ लॉस को छोड़ना पड़ेगा। लव करिए बट फियर ऑफ लॉस को छोड़े हुए। ठीक है, लव यूर पर्सन बट विदाउट फियर ऑफ लॉस, मतलब कि बिना खोए हुए के, ऐसा सोचने के बिना, यानी कि आप ना खोने से इस पर्सन को डरते हो, और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ट्रांसेंडेंस का कार्ड आया है, राइज अप, ऑनर यूर इनर फोर्स, यानी कि आप जागो। राइज अप मतलब उठने का कार्ड होता है, जागने का। ठीक है, ये राइज अप मतलब कि होता है कि ना अपनी रोशनी में जगना। एक तरफ से आप जब बोलते हो ना सनराइज हो रहा है, मतलब कि सूरज उग रहा है, मतलब खुद से अब उगना है आपको। ऑनर यूर इनर फोर्स, अपने आंतरिक फोर्स का सम्मान करो। कहीं ना कहीं आपकी इनर फोर्स आपसे कुछ कह रही है, आपकी आंतरिक आवाज आपसे कुछ कहती है, और आप उसको ना या तो इग्नोर कर रहे हो, उसको सुन नहीं रहे हो, उसकी बात मान नहीं रहे हो। तो अब आपको ऑनर करना है, उसको सम्मान देना है, अपने आंतरिक फोर्स को। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपके लिए स्टेप लिए जा रहे हैं। ठीक है, डांस विद द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स के साथ डांस करो, यूनिवर्स के साथ नृत्य करो, क्योंकि अब आपको करना है सरेंडर। आपको इस कनेक्शन को, अब यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है कि यूनिवर्स में इस रिश्ते को आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी यहाँ पर डिवाइन ही करेगा जो करेगा। मैं आपको सरेंडर करती हूँ, मतलब दिल से इस रिश्ते को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, और आपके हवाले इस रिश्ते को करती हूँ। अब जो भी कुछ मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए सही है, उसको मेरी जिंदगी में लेकर आइए। आप ये जरूर बोलिए, तो आपके लिए वही आएगा, भले कोई पुराना हो, कोई न्यू पर्सन, मगर आपने इस रिश्ते से एक सबक सीखा है। आपकी जिंदगी में न्यू पर्सन की भी एंट्री हो सकती है, और पुराने पर्सन भी जो है नया बनकर आएगा, लेकिन चेंज होकर आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज का कार्ड है। अब डेस्टिनी जो है यहाँ पर चेंज करके, बदल करके आएगी। ठीक है, अब आप इस रिश्ते को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, फियर ऑफ लॉस को जो है छोड़ दीजिए। तब जाकर ही यहाँ पर मैजिक होगा, तब जाकर ही यहाँ पर को वो मिरेकल होगा जिसमें कि डेस्टिनी अपना काम करेगी। अब आपको इसको, यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर कर देना है, और डेस्टिनी अपने द्वारा खुद डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों को एक हो करके ले आएगी, एक लेकर आएगी। क्योंकि कमिंग टू क्लोज लाने का, यस, डेस्टिनी खुद लाएगी, आप दोनों को मिलवाएगी। इसमें डेस्टिनी का ही खेल होगा, लेकिन उसको जब तक आप इस चीज को पकड़ कर बैठोगे तब तक नहीं होगा। आपको यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर करना है। ठीक है, तो ये आपका मैनिफेस्टेशन है, आपके लिए जो सही होगा। डेस्टिनी ने जो आपके लिए चुना है, ये न्यू पर्सन भी हो सकता है और पुराना भी। अगर ये पुराना भी आएगा तो चेंज होकर आएगा, आएगी। ठीक है, और न्यू वे पे आएंगे,
और नए तरीके से ये रिश्ता जो है बनेगा, लेकिन आपको कंट्रोलिंग नेचर को छोड़ना है, आपको फियर ऑफ लॉस को छोड़ना है, ठीक है। आपको अपने अंदर ऐसा रखना है बोल्डनेस कि आप खुद में कंप्लीट हैं, आपको अपने अंदर पूर्णता लानी है। ये एग्जिस्टेंस ये भी बोला कि खुद में पूर्ण महसूस करिए कि आप बिना किसी के भी आप अधूरे नहीं हैं, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, आप किसी के बिना भी पूर्ण है, बोल्डनेस लाइए अपने अंदर, ठीक है। डेस्टिनी को सरेंडर कर दीजिए इस रिश्ते को, तो यूनिवर्स आपकी जिंदगी में उसी को लाएंगे जो आपके लिए सही होगा। ये न्यू भी हो सकते हैं और पुराने एक्स भी। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। आपको गाइडेंस भी मिली। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो बाय बाय पाइल नंबर 2। हेलो वेलकम ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने 6 ऑफ कप्स का कार्ड पिक किया है ना, 6 ऑफ कप, सो पाइल नंबर 3 आपके लिए हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। वाओ। सो पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले तो ये बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होगा, बहुत क्लैरिटी के साथ होगा। एक चीज मैं कह दूं, यहाँ पर यिन यांग की एनर्जी आई है और साथ में जो मैसेज से आया है रीयूनियन का कार्ड। अब रीयूनियन तो देखिए, रीयूनियन खाली यूनियन आया होता तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता था, लेकिन रीयूनियन इट मीन्स कि एक्स के साथ यहाँ पर रीयूनियन है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए डायरेक्ट मैसेज है कि ये आपके एक्स पार्टनर है, ये आपके एक्स पार्टनर हैं। इनके साथ हो सकता है कि रिश्ते में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि जिसकी वजह से आप दोनों में दूरी आई हो, लॉन्ग डिस्टेंस बना हो, लेकिन अब ये पर्सन आपके लिए रेडी हो चुके हैं रिलेशनशिप में स्टेप लेने के लिए। ये पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपकी दी एम्प्रेस वाली पावर इस पर्सन को ना, आपका वो अनकंडीशनल लव, आपका वो मदरली नेचर, आपका नर्चरिंग केयरिंग इस पर्सन को बहुत पसंद है। आपकी सादगी, आपकी खूबसूरती, आप इस पर्सन को हर तरह से ना अट्रैक्ट करते हो। ये आपके तरफ मुझे दिख रहा है कि सेंसुअल ब्यूटी को भी पसंद करते हैं, आपकी इंटरनल ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट भी ये करते हैं दिल से। इनके अंदर आपके लिए ना एक तरफ से दिख रहा है कि बहुत नर्चरिंग और केयरिंग स्वभाव है, ये आपका बहुत केयर भी करते हैं और ये इस रिश्ते में क्लैरिटी देना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, ठीक है, आप में दिख रहा है फाइटिंग का कार्ड, कुछ ना कुछ फाइट जरूर हुई है, आप दोनों में फाइट हुई है किसी बात को लेकर, तभी ये लॉन्ग डिस्टेंस बना है। और अब ये आपके एक्स पार्टनर आके ना क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि रीयूनियन होगा, यिन यांग एनर्जी रीयूनियन होगा। आप दोनों में भले ही दूरी हो, आप दोनों भले एक दूसरे से कितनी दूर क्यों ना रहते हो, आप दोनों में जो है चीजें मैच ना करती हो, आप दोनों में रंग मैच ना करे, एक दूसरे में रिलीजन अलग हो सकता है, एक दूसरे में इंटरकास्ट हो सकती है, एज गैप हो सकता है, कहीं से भी एक दूसरे से ना मिलते हो, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ आपकी डेस्टिनी तय करी है ऊपर वाले ने। रीयूनियन होगा, ये आपके एक्स पार्टनर है। तो ये जो भी फाइटिंग जो हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन अब उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करेंगे, क्लियर कट करेंगे। और कहीं ना कहीं आप भी इस पार्टनर को जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी रियूनियन चाहते हो। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए वापस आएंगे। यानी कि आपके पर्सन को पूरी होप है, आपके पर्सन को होप है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको दी एम्प्रेस की तरह देखते हैं। और आपके अलावा ना इस पर्सन का जो मन है, दिल है, वो कहीं भाता भी नहीं होगा। आपकी खूबसूरती, आपका नेचर, आपकी सादगी, आपका प्यार करना, आपका नर्चर करना, आपका केयर करना इस पर्सन को ना सच में दिल से बहुत भाता है। ये आपकी ना एक चीज देख रही है कि इनको आपकी आंखें भी बहुत पसंद है, आपके होठ बहुत पसंद है, आपके हेयर स्टाइल इनको बहुत पसंद होंगे। हो सकता है कि आप काफ़ी हेयर स्टाइल बनाते हो तो इनको बहुत अच्छे लगते हो, आप सुंदर लगते हो, आप इनको आपकी आंखें भी बहुत अच्छी लगती हैं। इनको आपकी आंखों में ना वो नर्चरिंग, वो केयरिंग स्वभाव दिखता है। तो कहीं ना कहीं आपने ना अपने पर्सन के ऊपर ऐसा कंट्रोल रखा है, भले ही आप में दूरी है लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी इनको कंट्रोल करती है। आपके अंदर कितनी सेक्सुअल और सेंसुअल ब्यूटी पावर है आपके अंदर, और आपके पर्सन तो आपसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो पता है सच में आपको बहुत पसंद करते हैं, उनको आप कैसे भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत खूबसूरत लगते हो, आपका नेचर उनको इतना अच्छा लगता है, वो आपके नेचर से बहुत प्रभावित है, आपका नेचर उनको बहुत ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और देखते हैं वहीं आपका स्टेटस, वो तो ये देखते हैं ना आपके पसंद कि आप जिसकी भी जिंदगी में चले जाओ उसकी जिंदगी में तो सारी खुशियां आएंगी, क्योंकि दी एम्प्रेस नर्चर करना,
प्यार करना, केयर करना, रिस्पेक्ट करना, और जिसकी ज़िंदगी में जाती है तो उसकी तो मतलब सौभाग्य खुल जाते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने लिए एक लकी पर्सन मानते हैं, डेस्टिनी मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ गए तो कहते हैं ना, बात बन जाए। एक गाना मैं सुनाती हूँ, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, तो बात बन जाए। फूल को बहार, बहार को चमन, को दिल, मिलन को मिलन, बदन को बदन, हर किसी को चाहे तन का मिलन। देखिए गाना भी मुझे आया है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से ही ये मैसेज आया होगा। इन्हीं तो ऐसे मुझे ये गाना अभी तक याद भी नहीं था, अचानक से ये गाना मुझे आ गया एम्प्रेस का कार्ड देख के। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी है कि आप जैसा पर्सन उनकी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए, फाइटिंग हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आपके पर्सन आपको ही पसंद करेंगे। आपका ही जैसा ही पर्सन चाहिए, ना आपसे कम ना आपसे ज्यादा। ये कहते हैं ना कि मुझे यही चाहिए, ना इससे खूबसूरत, ना इससे अच्छा, ना इससे बुरा, ना इससे ज्यादा, मुझे और कोई चाहिए नहीं, मुझे बस यही चाहिए। ये है आपके पर्सन की एनर्जी। उनको आप ही चाहिए, ये आपकी जिंदगी में आएंगे, ये यांग की एनर्जी है। ये रियूनियन का पार्ट है, इंटीग्रेशन का कार्ड है। आप दोनों में इंटीग्रेशन होने वाला, आप फिर से एक होगे। और यहाँ यूनिवर्स कह रही है कि होप, इस रिश्ते में होप है। आपके पर्सन को भी होप है कि हम मिलेंगे, रियूनियन होगा। लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज यूवर्स। देखिए यूनिवर्स ने भी कह दिया कि प्यार आपका है। रिकॉग्नाइज यूर डिवाइन वर्थ, अपनी डिवाइन वर्थ को रिकॉग्नाइज करिए। चूज लविंग थॉट्स, आपको अब लविंग थॉट्स को चुनना है। आप में कितनी भी फाइटिंग हुई, कुछ लोग क्या होते हैं ना, फाइटिंग करने के बाद वो अपने पर्सन के बारे में बहुत उल्टा सुल्टा सोचते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं कि इसका ऐसा हो जाए, ये ऐसा, इसने मेरे को ऐसा किया, वैसा किया। ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है आपको। आपको इस लव को दिल से एक्सेप्ट करना है। जो भी सिचुएशन है, ये कभी कभी यूनिवर्स की तरफ से ही आती है। ये इसलिए आती है क्योंकि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, फाइटिंग हो जाती हैं, तो उनको सोचने समझने स्पेस लेने के लिए, कि ताकि आप एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, जो रिश्ता आपको मिला है, एक दूसरे की वैल्यू, एक दूसरे की वर्थ को समझे, इसलिए ये चीज़ें होती हैं। तो ये सब इसलिए होता है। इसलिए छोटी मोटी फाइटों को आप इग्नोर करें, उनको माफ करें, और लव एंड एक्सेप्टेंस यानी कि प्यार करें और स्वीकारें, ये सारी स्थिति स्वीकारें कि आपकी ही जर्नी का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर रियूनियन होगा, लव इज यूवर्स। यूनिवर्स कह रही है कि प्यार आपका है। रिकॉग्नाइज यूर डिवाइन वर्थ, आपको अपनी डिवाइन वर्थ को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। चूज लविंग थॉट्स, आपको अब लविंग थॉट्स को चुनना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। यहाँ पर रियूनियन होने वाला है बहुत जल्दी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। तो ये आपके एक्स पार्टनर है, रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कम्युनिकेशन ये आपसे करेंगे, खुलकर बात करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये कार्ड बोल रहा है कि जीत मिलेगी, फाइनली आपको जस्टिस मिलने वाला है। सोर्स न्याय का भी कार्ड होता है, तो आपके पर्सन जो है आपके साथ न्याय करने वाले हैं। तो ये है एनर्जी एक्स की। सो पाइल नंबर 2 आपके, सॉरी पाइल नंबर 3 आपके लिए है ये रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपने चुना भी था 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ये अक्सर पास्ट लव और एक्स पार्टनर की बात करता है, और रीडिंग में भी आपके लिए कार्ड निकल कर आया है। जबकि गाइस मैंने कार्ड्स कोई देख के नहीं निकाले हैं, मतलब कि सफल करके जो है निकाल के उल्टे रखे थे, और जब आपकी रीडिंग में कर रही थी तब इन कार्ड्स को खोला। तो यानी कि आपकी एनर्जी जो है, इंट्यूशन उसी तरीके से चुनाव करवाती कार्ड्स का, पाइल का, जो आपके लिए वाकई में होता है। 6 ऑफ कप का कार्ड आया था, हो सकता था कि कार्ड किसी न्यू पर्सन का भी आ सकता था, लेकिन एक्स पार्टनर की ही एनर्जी यहाँ पर आ भी गई। तो ये है रीडिंग पाइल नंबर 3 आप लोगों की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और क्लेम करिएगा, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सेल्फ हीलिंग करवानी है, लाइफ गाइडेंस विद फुल डिटेल्स में, आपको अपनी पूरी लाइफ के लिए जो है हीलिंग भी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, रीडिंग पूरी अपनी लाइफ के ऊपर करनी है, उसका अलग सेशन है। पर्सनली कोई भी मैसेज पूछना है, अपनी लव लाइफ, करियर, कुछ भी, वो भी है। इसके अलावा आपको मंथली रीडिंग करवानी है कि महीने में आपका क्या गाइडेंस आपको चाहिए, क्या आपको करना है, क्या नहीं पूरी। ठीक है। तो आप मंथली रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 3 आप लोग की रीडिंग। ठीक है।
सो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने आप को खुश रखिए, जो गाइडेंस आपको मिली है उसको ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे तो ये जो रीडिंग आपने सुनी ना, ये बेकार हो जाएगी। अगर इस पर आप काम करते हो, क्योंकि मैं आपको हमेशा जब भी देती हूँ क्लैरिटी में रीडिंग, और उसके साथ मैं आपको गाइडेंस भी देती हूँ, ताकि आपको सिर्फ ये नहीं बताना होता है कि ये आएगा वो आएगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है वो भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट। तभी तो आपका रिलेशनशिप हील होगा। क्योंकि जब हम किसी के पीछे भागते हैं, सोचते रहते हैं, उदास रहते हैं, याद ऐसे नहीं होता है। आपको भी अपनी लाइफ में काम करना होता है, तब जाकर ही चीजें, जब पीस और वाइब्रेशन बराबर मैच होती है, तब जाकर ही चीजें होती है रियूनियन पॉसिबल। ठीक है, तो आपको भी अपनी वाइब्रेशन को उस लेवल पर लाना होगा। ठीक है, सो बाय बाय ऑप्शन नंबर 3। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय।